मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 19 मार्च है और 19 मार्च की शाम को मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो इस समय जो वेदर सिस्टम बने हुए हैं, एक एंटी साइक्लोन है जो गुजरात के दक्षिण में है। इसके प्रभाव से क्या हो रहा है कि हवाएं इस तरह से यहाँ घूम के तो आ रही हैं, लेकिन ये जो कोई ज्यादा मॉइस्चर गुजरात में नहीं ला पा रही हैं। एक ये जो हवाएं हैं ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से पहले की हैं, जो उत्तरी हैं अब ये धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएंगे। और ये क्या है, उत्तरी जो हवाएं हैं इसके कारण जो मिनिमम टेम्परेचर थोड़े से गिरे थे राजस्थान वगैरह में, लेकिन जैसे ही ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे की तरफ आएगा तो ये हवाएं इस तरह से घूमना शुरू हो जाएंगी। जब घूमेंगी तो टेम्परेचर जो है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश, इन सारे इलाकों में मिनिमम टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आपको मालूम है कि प्री मानसून सीजन चल रहा है और प्री मानसून जो होता है मार्च, अप्रैल और मई का होता है। मार्च में हालांकि बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन जब तापमान बढ़ जाते हैं तो गरजने वाले बादल बनते हैं और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ती हैं और बिजली की जो गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इस समय जो वेदर एक्टिविटी हो रही है वो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो उड़ीसा के ऊपर है, एक ट्रफ है जो पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक आ रही है। तो इन सब के मिले जुले प्रभाव से, और यहाँ पर जो एंटी साइक्लोन था पहले, यह थोड़ा सा कमजोर हो गया, थोड़ा सा ऊपर आ गया है और यहाँ से भी इस तरह से ये हवाएं एक तरह से आप कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से यहाँ पहुंच रही हैं, इस तरह से घूम करके। तो इन सब के मिले जुले प्रभाव से मॉइस्चर आ रहा है और ये सब है। तो अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पूर्वी मध्य प्रदेश में कम हो जाएंगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में आज कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के साथ बिजली की गरज चमक, यानी बिजली गिरने की संभावना भी है, ओले भी गिर सकते हैं। तेलंगाना में हल्की बारिश होगी, विदर्भ में हल्की बारिश होगी, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना है। अब धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बिहार में बढ़ेंगी और बिहार के कई जिले बारिश देखेंगे। पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियों में काफी ज्यादा वृद्धि होगी। सिक्किम और भूटान के साथ साथ बांग्लादेश में भी अच्छी बारिश की संभावना अगले 2 या 3 दिनों के दौरान हमें नजर आ रही है। तो ये अब हम कह सकते हैं कि ये पूरा जो पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत है, अब यहाँ पर बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा होने वाली हैं इन सारे इलाकों में। छत्तीसगढ़ में आज बारिश है, कल बारिश कम हो जाएगी। पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ का मौसम साफ हो जाएगा 20 मार्च की शाम से, और केवल फिर छत्तीसगढ़ में बारिश रहेगी। उड़ीसा, झारखंड, बिहार में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में। लेकिन हम कह सकते हैं कि 21 तारीख से छत्तीसगढ़ में भी बारिश की गतिविधियों में कमी आना शुरू हो जाएगी और उस समय उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य ये सारे बारिश देखेंगे। तो ये हमने देखा कि किस तरह की वेदर एक्टिविटी होने वाली है। प्री मानसून गतिविधियां यहां पर शुरू हो गई है। लेकिन अगर उत्तर भारत की हम बात करें तो उत्तर भारत में प्री मानसून गतिविधियां मार्च में कभी कभी होती हैं, लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं। अब अप्रैल के महीने में हमें उम्मीद है कि ये जो प्री मानसून गतिविधियां हैं, यानी धूल भरी आंधी और ओले गिरना और बारिश आना, ये जो संभावना है वो अप्रैल में नजर आ रही है। अप्रैल और मई में जो काल वैसाखी है वो भी शुरू हो जाती है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ये जो इलाके हैं यहाँ पर काल वैसाखी, इसका मतलब है, इसको इंग्लिश में नॉर्वेस्टर कहते हैं। ये गरज और चमक के साथ बहुत तेज हवाओं के साथ बारिश होती है, ओले गिरते हैं, बिजली भी गिरने की संभावना बढ़ जाती है। और सबसे बड़ा जो नेचुरल कैलेमिटी है वो बिजली गिरना है, यानी कि जब बिजली गिरती है तो सबसे ज्यादा नुकसान जान माल का जो है वो बिजली के कारण होता है। किसान भाई खेतों में काम करते हैं, मवेशी वगैरह, इनके ऊपर बिजली गिरती है और ये काफी ज्यादा खतरनाक चीज है। इसके बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा और उससे बचने के उपाय के लिए भी हम बात करेंगे। तो अभी फिलहाल देखें तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो 20 तारीख की रात को पहुंचेगा और 21 तारीख से लेकर के, यानी 21 तारीख से लेकर के 23 तारीख के बीच में ये पहाड़ों पर, पूरे पहाड़ों पर अच्छा स्नोफॉल होगा। बहुत हैवी तो नहीं होगा, मॉडरेट स्नोफॉल की संभावना है और कुछ इलाकों में बारिश होगी, ओले भी गिर सकते हैं। तो 23 तारीख के बाद मौसम साफ हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके लगभग शुष्क रहेंगे। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है और टेम्परेचर इन सब इलाकों में धीरे धीरे बढ़ेंगे। गुजरात और आपका जो राजस्थान है काफी ज्यादा गर्म हो जाएगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ दक्षिणी जो मध्य प्रदेश के इलाके हैं, विदर्भ, मराठवाड़ा और जो मध्य महाराष्ट्र है, यहाँ पर भी तापमान काफी ज्यादा हो जाएंगे। हम कह सकते हैं अभी फिलहाल क्योंकि विदर्भ में बारिश हुई है
तो यहाँ पर टेम्परेचर थोड़े से गिरे हैं, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ जाएंगे। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के साथ साथ कोकण एंड गोवा में टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जब साइक्लोनिक सर्कुलेशन वगैरह हट जाएंगे तब क्या होगा कि ये इस तरह से हवाएं आएंगी, यानी कि यहाँ पर जब साइक्लोनिक सर्कुलेशन आगे आ जाएगा तो यहाँ एंटी साइक्लोन फिर बनेगा और हवाएं इस तरह से जब घूम के आएंगी, और ये जो हवाएं आएंगी यानी कि दक्षिण पूर्वी जो हवाएं हैं वो मुंबई और उसके आसपास का और जो महाराष्ट्र है यहाँ पर भीषण गर्मी का प्रकोप, हीट वेव जैसी कंडीशन बना देंगी। और मुंबई में अगले 2 दिनों के दौरान ऐसा लग रहा है कि टेम्परेचर 38 डिग्री तक पहुंच सकता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा गर्मी के आसार इस इलाके में हमें दिखाई दे रहे हैं। विदर्भ में अब बारिश की गतिविधियां समाप्त हो जाएंगी और ये जो अगर हम आगे की बात करें तो ये जो पूरा इलाका है वो लगभग एक तरह से शुष्क हो जाएगा। केवल ये जो पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में ही बारिश की गतिविधियां रहेंगी। अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी आज के बाद मौसम साफ हो जाएगा और ये पूरा कर्नाटका, तमिलनाडु ये भी शुष्क हो जाएगा और ये जो केरल के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई देने वाली हैं। लक्षद्वीप साफ रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हमें ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही हैं, हल्की फुल्की बौछारें दिखाई देंगी, वो भी दक्षिणी द्वीपों में। उत्तरी जो द्वीप हैं पोर्ट ब्लेयर है, हैवलॉक है, नील, ये सारे आइलैंड साफ रहेंगे, शुष्क रहेंगे, हल्के बादल छाएंगे, आप जा सकते हैं। लक्षद्वीप में भी आप जा सकते हैं। गोवा का भी मौसम अभी बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, लेकिन अगले 1-2 दिनों के अंदर यहाँ पर तेज गर्मी हो जाएगी, लेकिन 23-24 तारीख से फिर से तापमान थोड़े से गिर सकते हैं, यानी कि अभी भी यहाँ पर घूमने का मौसम बना हुआ है। केवल पहाड़ों पर अगर आपने पहला स्नोफॉल मिस कर दिया है तो आप जा सकते हैं 21 से 23 तारीख के बीच में, लेकिन जो शिमला, मसूरी, नैनीताल इस इलाके में बारिश की ये स्नोफॉल की संभावना कम है। ऊंचे जो इलाके हैं वहां पर भी वहीं पर आपको स्नोफॉल देखने को मिल सकता है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।